जय जगन्नाथ। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्टोरी केस में। दोस्तों, सच्ची घटनाओं के ऊपर आधारित भक्ति में है शक्ति सीरीज चली हुई है। एक के बाद एक कहानी, एक अनुभूति आप सबके लिए लेके आ रही हूँ। आप सब भी बहुत पसंद कर रहे हैं। इस कहानी से, इस सीरीज से आप सबका प्यार बहुत मिल रहा है। अगर आप सब भी अपनी अनुभूति शेयर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं अपनी चैनल में सुनाऊं, तो आप सब भी मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों, आप लिखने के लिए, ईमेल लिखने के लिए आप हिंदी, इंग्लिश और उड़िया लैंग्वेज की सहारा ले सकते हैं, जिस लैंग्वेज को कि मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। और अगर कहानी सच में मुझे अच्छी लगी तो मैं ज़रूर आप लोगों की कहानी इसी जो चैनल है सुनाऊंगी। तो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करें। आज की जो अनुभूति है, आज की जो एक्सपीरियंस है, उसको मैंने लिया है ये जो अविनश्वर श्री जगन्नाथ किताब है उससे। डॉक्टर जो संपादक जो किए हैं पीतावास राउतराय। तो दोस्तों, कहानी है बद्री मिश्रा जी की। दोस्तों, बद्री मिश्रा जी की ये कहानी जो है उनकी वही जो अनुभूति में से एक है, जिसको कि वो मतलब फील तो किए, लेकिन जब मैं खुद पढ़ रही थी, मतलब महाप्रभु कैसे इंसान को बताते हैं कि मैं हर वक्त तेरे साथ हूँ, मैं हर वक्त तेरे बगल में खड़ा हूँ, मैं हर वक्त जब विपदा आती है तेरे सामने खड़ा हो जाता हूँ। ये जो भक्ति बद्री मिश्रा जी की थी, ये जो विश्वास उनका था, ये जो कोरोना का जो काल चल रहा था, जो महातांडव जो कोरोना ने दिखाया था, उसमें बद्री मिश्रा जी कैसे कोरोना से भी बच गए, उनके लिए ये सिर्फ महाप्रभु जगन्नाथ की ही करिश्मा थी, उनका बोलना है। दोस्तों, 2000 मसीहा में आपका जो मार्च 23 तारीख से लेकर जून की 1 तारीख तक 100 दिन करीबन बहुत ही ज़्यादा कोरोना का तांडव लीला चल रहा था। उस टाइम जो बद्री मिश्रा जी 1087 मतलब 1087 गांव में, पता नहीं हिंदी में नंबर सिस्टम में अगर गलत बोलूँ तो उसीलिए मैं इंग्लिश में भी बोल रही हूँ। तो दोस्तों, इतने गांव में वो घूम घूम के जो कोरोना के लिए जो अलर्टनेस है वो लोगों को बता रहे थे। एक रेड क्रॉस की ड्रेस, मास्क, सैनिटाइजर, और सहारा क्या था? कदम का पेड़, या फिर रात बिताने के लिए उस गांव का स्कूल या फिर कोई एक बिल्डिंग, वही था। उसमें रहकर इतने गांव में लोगों को जैसे मास्क, सरकार की तरफ से मास्क बांटना, सैनिटाइजर बांटना, लोगों को समझाना कि कोरोना से कैसे बचाव करना है, यही काम था उनका। और उसके साथ गांव में वो वृक्षारोपण करते थे, पेड़ लगाते थे, लोगों को समझाना भी होता था, ये काम भी होता था। जैसे तैसे 2020 मसीहा खत्म हुआ और दोस्तों, जो कोरोना का जो पहला तांडव था उनको छू नहीं पाया। पूरे परिवार डर रहे थे कभी कुछ ना हो जाए, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ। ये था उनका विश्वास कि मुझे कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, 2021 मसीहा अप्रैल का महीना फिर से कोरोना का तांडव लीला शुरू हो जाता है। और उस टाइम बद्री मिश्रा जी को पूरा परिवार, पूरा जो उनके जितने जान पहचान, सब लोग फोन कर करके बोलते हैं, जब पिछले साल आप इतने गांव घूमे थे, इस साल मत जाना, क्योंकि इस साल जो सेकेंड लहर है, जो मतलब द्वितीय लहर आया था कोरोना का, वो बहुत ही खतरनाक था। तो सब बोलते हैं आप इस बार नहीं जाओगे। लेकिन बद्री मिश्रा जी का जो अखंड विश्वास महाप्रभु के ऊपर था, उसी को चलते उन्होंने 47 गांव घूमे थे। वो नहीं मान रहे थे, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन महाप्रभु का नाम लेकर मैं लोक सेवा करूंगा, मैं जन सेवा करूंगा, मैं सोशल वर्क करूंगा, उनका ये मन में भाव था। और दोस्तों, जब 47 गांव वो घूम चुके थे और उसके दूसरे दिन उनको जाना था कटक। 26 अप्रैल सुबह कटक के लिए निकल पड़ते हैं।
वहाँ पे भी लोगों से मिलते हैं, जो अपने हैं, जो बहुत मतलब उनकी क्लोज हैं, उनसे भी मिलते हैं और वापस आते हैं। वापस आते टाइम जब सीढ़ी से वो वापस आते हैं, सीढ़ी कटक एक जगह है, वहाँ से जब वो वापस आते हैं दोस्तों, जो शमशान घाट था, एक कटक की सती चौरा है जगह, वहाँ पे एक शमशान घाट था। उसी में वो आते टाइम जब अपनी गाड़ी वहाँ से क्रॉस कर रहा था, ऐसे नज़र घूमती है और देखते हैं सती चौरा में कुछ लाशें जल रही है, कोरोना की लाशें जल रही है। और वहाँ पे एक बच्चा, मतलब जो शमशान घाट था वो सती चौरा का, उसके बाहर खड़े होके रो रहा है। 4 साल करीबन बच्चे को होगा। वो आगे नहीं जा पाए, वो वहीं रुक गए। उनके साथ पुष्कर साहू जी थे। दोनों मिलके उसी बच्चे के पास जाते हैं और देखते हैं क्यों रो रहा है बच्चा। बच्चा शरीर में कपड़े नहीं हैं, एक आध कपड़े मतलब पहना है, पैर में एक घुंघरू पहना हुआ है और ऊपर लेकिन सर पे एक मोर पंख का जो मोर पंख है ना, वो लगाया हुआ है, जो बालों में, छोटा सा बच्चा है, बालों में वो लगाया हुआ है। उसको देखते हैं, मन दहक उठता है। पूछते हैं क्या हुआ, क्यों रो रहा है यहाँ पे। फिर जो बच्चे के पापा हैं वो अंदर से बोलते हैं कि ये आपको क्या बोलेगा, इसकी माँ की लाश अंदर पड़ी है, हमें मतलब जो आग लगाने के लिए हमें नहीं दे रहे हैं क्योंकि उसको कोरोना हुआ था और जो बच्चा है उसको छूने नहीं देंगे, इसीलिए उसको द्वार के बाहर खड़े किए हैं। मैं यहाँ से देख रहा हूँ, क्या बोलेगा वो। दोस्तों, बद्री मिश्रा जी अंदर जाते हैं। सोमनाथ महंती जो वहाँ के इंचार्ज थे, उनसे मिलना होता है। बच्चे को लेकर साथ जाते हैं। एक जो बांस की लकड़ी है उसके सामने धागा लगा के, घी में आग लगा के, उसकी हाथ पकड़ के उसकी माँ की जो लाश थी उसको मुखाग्नि देते हैं। मुखाग्नि देके उसका काम खत्म करके वहाँ से आते हैं। वहाँ पे और भी 5-6 जो डेड बॉडी थी वो जलाए जा रहे थे, सारे कोरोना के थे। कोरोना से बचने के लिए जो कपड़े पहनते हैं, जो हमारे मेडिकल में जो अवेलेबल है, वही पहन के वो सब काम कर रहे थे। किसी फैमिली रिलेटिव को उसके अंदर अलाउ नहीं था। दोस्तों, बद्री मिश्रा जी उस बच्चे के हाथों से अपनी जो माँ का अंतिम संस्कार करवाते हैं और वहाँ से आ जाते हैं। जब वो और पुष्कर साहू जी गाड़ी में आके बैठते हैं तो उन लोगों को वो वाली सीन मतलब बहुत दुख होता है उनको कि कोरोना का क्या तांडव लीला चला है। और उसके बाद गाड़ी आगे बढ़ती है, धीरे धीरे जो काठा जोड़ी नदी है उसको क्रॉस करते हैं। वहाँ कुछ देर रुक के जाते हैं नहाने के लिए। दोनों वहाँ पे उस नदी में नहाते हैं। उस टाइम बद्री मिश्रा जी फील करते हैं, जब गाड़ी में आके बैठते हैं, गाड़ी में चंदन की, तुलसी की महक भरी हुई रहती है। उनकी जो अंदर जो विश्वास था, जो भाव था, वो समझ नहीं पाते हैं ये जगन्नाथ स्वामी की कर्पूर, तुलसी, इन सब का जो चंदन चुआ है, इन सब की जो खुशबू गाड़ी के अंदर कहाँ से आई। जब वो काठजोड़ी नदी के पास उतरते हैं नहाने के लिए और नहाते हैं, उनको फील होता है कि एक कोने में वो छोटा सा बच्चा बैठा है और पाँव ऐसे नदी में छलकाए हुए, एक मतलब ऐसे मन मन सी हंसी में देख रहा है और बोल रहा है, मुझे पहचाना, मैं कौन हूँ। बद्री मिश्रा जी समझ जाते हैं। दोस्तों, वहाँ से फिर नहा के वो अपने वापस घर आते हैं। लेकिन दोस्तों, उसी दिन वो समझ जाते हैं, वो नहाने के टाइम में जब उनको बच्चा दिखता है वो समझ जाते हैं, मुझे कोरोना तो कभी टच नहीं कर सकता क्योंकि मेरे साथ तो मेरे भगवान हैं, मेरे जगन्नाथ जी हैं, उनकी आशीर्वाद है। उस दिन उस स्मशान घाट में 5 डेड बॉडी है वो जल रहे थे। पूरा वो माहौल कोरोना का था। जो बच्चा बाहर रो रहा था, उसके पापा और बच्चे को भी अंदर जाने नहीं दे रहे थे।
बद्री मिश्रा जी उसके हाथ पकड़ के जब आग लगाए तब भी उनको कोरोना छू नहीं पाया। तो दोस्तों उसके बाद जब वो आए, वो अपने आप को तो विश्वास नहीं कर पाए, लेकिन उनके अंदर एक स्ट्रांग फीलिंग आई कि मुझे कोरोना कभी नहीं छू सकता क्योंकि मेरे साथ मेरे महाप्रभु हैं। ये थी कहानी बद्री मिश्रा जी की। लेकिन वो उस बच्चे को कभी नहीं भूल पाते। उस बच्चे को वो सपने में भी देखते हैं। सपने में वो बच्चा आके बोलता है, कभी डरना मत, तेरा भक्ति तेरा विश्वास जिसके लिए तेरे पास मैं हूँ वही अविनश्वर श्री जगन्नाथ, मैं हूँ तेरे पास। दोस्तों ये थी कहानी बद्री मिश्रा जी की। बद्री मिश्रा जी की बहुत से कहानी मैं सुना चुकी हूँ। कभी मधुसूदन के रूप में अपनी बेटी को बचाना, मतलब हॉस्पिटल में पोती होने के टाइम में बचाना, या फिर कभी देवव्रत बन के महाप्रभु की दर्शन करवाना, या फिर ये जो सती चौरा की जो स्मशान घाट था उस बच्चे के रूप में उनको दर्शन देना, हर जगह पे उनके लिए खड़े हुए हैं। कहानी बहुत ही ज्यादा छुई थी मुझे। आप लोगों को कैसा लगा? दोस्तों विश्वास हुआ, करना पड़ेगा क्योंकि झूठ नहीं है। जो सती चौरा की 4 साल का बच्चा सच में महाप्रभु उसी बच्चे के रूप में बद्रीनाथ जी को सपोर्ट करने के लिए आके खड़े हुए थे, एक प्रूफ बन के खड़े हुए थे कि कोरोना की डेड बॉडी को भी अगर वो छुएंगे तब भी उनको कोरोना नहीं होगा। ये उनकी भक्ति थी, ये उनकी विश्वास था, जो कि 2 साल से इस एज में, मतलब उनको बहुत उम्र हो गई थी, मतलब एग्जैक्ट उम्र तो मुझे पता नहीं था, लेकिन उनकी कहानी में जिसमें जैसे कि बहू बेटा बोले तो एक वो ओल्ड एज पे आ गए थे जिसमें भी वो ये काम कर रहे थे। और दोस्तों कोरोना काल में ये बोला गया था कि जो वयस्क हैं, जो थोड़े से ओल्ड एज हैं और जो बच्चे हैं उनके लिए ज़्यादा मतलब डेंजर है। लेकिन देखो तो वही निकल के ही लोगों को सतर्क कर रहे थे। ये तो सिर्फ भक्ति में है, शक्ति से ही हो सकता है। उनके अंदर भक्ति था तो कोरोना से लड़ने की शक्ति भी था। दोस्तों आज की कहानी यही रखती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, चैनल को आगे बढ़ाने में आप लोगों की मदद चाहिए। आप लोगों की एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन है। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आशा करती हूँ साथ ऐसे ही बना रहेगा। जय जगन्नाथ।